हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बिहारी बाबा चैनल में स्वागत है। और आज हम रेशनल नंबर के कुछ टॉपिक्स फिर से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपको रेशनल नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या रेशनल नंबर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास 2 रेशनल नंबर हो रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको हम ये आप कुछ चीज़ें पहले समझ लीजिए। यदि हमारे पास पॉजिटिव यदि 5 और 8 रहता है तो हम इजीली पहचान लेते हैं कि ये 8 बड़ा है पॉजिटिव में। लेकिन निगेटिव रेशनल नंबर जब रहेगा तो उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे -5 और आपको दे दिया गया है -2, और यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है तो -2 बड़ा होगा। यानी निगेटिव रेशनल नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। एक आसान वर्ड में मैं ये आपको समझाता हूँ कि यदि मान लीजिए माइनस है, माइनस का कोई भी मतलब हो गया कि आपने किसी से उधार लिया। एक तरीके से मान लीजिए 2 लोग हैं, उन्होंने किसी ने -5 किसी से 5 रुपया लिया और किसी ने 2 रुपया लिया। तो जिसको कम रुपया लेना पड़ा, जिसको कम किसी से पैसा लिया है वही बड़ा होगा, क्योंकि ये 5 रुपया कमाएगा तब उसको देगा, तो ये इसको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, इसको कम, तो बड़ा ये होगा। ये है, यानी कि एक माइंड में ये लीजिए कि यदि माइनस नंबर जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स में हम जो छोटा होगा वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको -5 और 8 दिया रहे तो इजली बात है कि ये 8 बड़ा है पॉजिटिव वाला, या -5 और 0 भी दिया रहे तो ये भी इजली हम पहचान लेंगे कि 0 बड़ा है, क्योंकि इसको तो किसी से कुछ लेना ही नहीं पड़ा, इसको 5 लेना पड़ा। तो ये अब यदि फ्रैक्शंस में दिए रहेंगे तब हम कैसे पहचानेंगे, उस पर हम आते हैं। तो देखिए, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो वो तो बहुत इजी है, क्योंकि ये -5 और तो डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो हम डिनोमिनेटर से पहचान लेंगे कि कौन बड़ा है। तो -5 और -4, तो अभी मैंने आपको बताया कि निगेटिव नंबर जितना कम होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो यानी कि ये तो इजीली है, -5/7 ये बड़ा हो जाएगा -4/7 से। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा उसमें तो हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि अलग अलग रहेंगे तो तब हमें थोड़ा सा आगे भी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखिए, ये इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, ये 3 है 4 है, इसको पहचानना थोड़ा है। तो इसको पहचानने के लिए बड़ा इजी आप कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2/3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है तो ये 4 कर लीजिए, इसको भी 4 कर लीजिए। और 3/4 था ये, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इसको भी 3 कर दीजिए, इसको भी 3। बहुत ईजी है, जो नंबर आपको दिया रहेगा उसके अपोजिट डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आपको पता होगा कि मैथ में यदि हम किसी भी चीज़ की तरफ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करते हैं तो हमें दोनों तरफ करना पड़ता है। यदि फ्रैक्शन में करते हैं तो ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, यदि डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड जितने नंबर से हम ऊपर कर दे उतने नंबर से नीचे करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 8/12 और ये हो जाएगा 9/12। अब तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो ऊपर कौन छोटा है? ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बहुत ही इजी हो गया ये पहचानना। तो इधर हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा इतना। अब एक निगेटिव वाले नंबर को हम ले लेते हैं। प्रोसेस तो वही है, इसके डिनोमिनेटर से इधर और इसके डिनोमिनेटर से इधर। 4/3, इसको ऊपर 7 से, नीचे भी 7 से, और -8/7 है तो इसको भी 3 से, क्योंकि इसके नीचे 3 था, इसके नीचे 3 था, तो ये हो जाएगा -28/21, और ये हो जाएगा -24/21। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो अब बड़ा कौन सा होगा? ये वाला बड़ा होगा। अभी मैंने बताया कि निगेटिव नंबर्स
जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये साइन हम लोग लगा देंगे ग्रेटर देन का इस तरफ, -24/21, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, और यदि फाइनल आंसर लिखना है तो इन दोनों में हमें पहचानना था, तो ये इसका है, तो आप यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ, -4/3 ग्रेटर है -8/7 से, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन। इसमें अब एक चीज़ आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब नया टॉपिक है कि इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको अरेंज करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसका डेमोनिएटर जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये इसी में नहीं, ऑल मैथमेटिक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका डेमोनिएटर्स कभी भी निगेटिव में नहीं रखेंगे हम। यदि निगेटिव में है तो उसको हम अपने आप ऊपर भेज देंगे उस माइनस को, ऐसा नहीं कि उसको पॉजिटिव बना देंगे पूरे फ्रैक्शन को। इसको जैसे 3/-5 है ना, तो ये हो जाएगा -3/5, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 7 -11/15। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए असेंडिंग डिसेंडिंग, तो यदि आप ऊपर के नंबर्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो यदि सपोज कीजिए ये नीचे नंबर्स नहीं है, मैं इसको छुपा कर रखता हूँ, ईजी है पहचानना कि ये असेंडिंग में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि -13 जो है वो क्या है कि सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते। तो इसका भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे के इन नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आप एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम निकल के जो आएगा इसका एलसीएम जो आ जाएगा इन 4 नंबर्स का 10 ये आ जाएगा 60, ठीक है। बहुत ही इजी है, 60 आ जाएगा। अब देखिए हम इन सब के डेमोनिएटर को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तब सबके डेमोनिएटर 60 हो जाएंगे, तो इजीली हम इसको पहचान लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 नंबर हमारे पास थे, तो दोनों के डेमोनिएटर्स को हमने इक्वल किया था, उसी तरह इसमें सबके डेमोनिएटर को इक्वल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि हम बड़ा छोटा यानी असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको हम ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो जैसे पहला है -3/5, तो इसको 60 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो हमने 12 से ऊपर किया, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, इसको भी हम कर लेते हैं, इसको 6 से करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, तो ऊपर भी हमें 6 से कर दें। ये -11/15, इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये -13/20 है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 3 से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -12, 3 जा हो जाएगा 36, और नीचे हो जाएगा ये 60, ठीक है। ये हो जाएगा -42 और नीचे 60, ये हो जाएगा -44 और ये 60, और ये हो जाएगा -39/60। अब देखिए सबके डेमोनिएटर्स इक्वल हो गए, अपने आप इक्वल हो गए हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब इसके अकॉर्डिंग आप असेंडिंग, इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर वो होगा जिसका डेमोनिएटर सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा इसका है, ठीक है। तो ये किसका है नंबर, ये है 11/15 का, तो इसको हम लिख लेंगे 11/15। और असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो ये साइन लगता जाएगा क्योंकि बड़ा इधर भाग रहा है, ओके। इससे बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा ये, ठीक है। तो ये किसका है, 7/10 का, तो -7/10, ठीक है। इससे जस्ट ये हो जाएगा, तो ये किसका है, -30/20। इससे जस्ट कौन सा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा
-3/5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। ठीक है, डिसेंडिंग में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, बस फर्क कितना है, उसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे हमारा घर का सीढ़ी होता है ना, तो असेंडिंग में हम नीचे से सीढ़ी पे ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग में हम छत से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, या एक और असेंडिंग में जैसे छोटा बॉल पहले, फिर उससे बड़ा बॉल, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, ऐसे चलता है असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में जस्ट उल्टा, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से चीज़ें चलती है असेंडिंग में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग सेम टॉपिक है, बस लास्ट में हमें वो कन्वर्ट करना है। तो आई होप आप कर लोगे वो चीज़ें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए, ये है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डेमोनिएटर 20। मतलब बोल रहा -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है, डिफाइन करना है, जिसका डेमोनिएटर आ जाए कितना, 20। ठीक है, अभी इसका डेमोनिएटर कितना है, 5। बहुत ईजी है, हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर है वो क्या है, -3/5। अब देखिए, इसको 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमें, अभी मैंने बताया था कि जैसे जिस नंबर से हम आप नीचे या ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम करना पड़ेगा। 4 से इससे किए तो इसको भी आप 4 से कर दीजिए, तो ये बन जाएगा -12/20। ठीक है, ये बहुत ईजी है। ये देखिएगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर से, यानी कि जब इस फ्रैक्शन का डेमोनिएटर 20 होगा तो इसका डेमोनिएटर हो जाएगा अपने आप 12। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती है। इसको यदि आप 15 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसको भी 3 से कर देते। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी कभी आपको मल्टीप्लाई करता हुआ भी मिलेगा नंबर, और कभी कभी डिवाइड करता हुआ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें, और यदि डिवाइड करना पड़े तो ऊपर नीचे दोनों हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो आई होप कि आपके रेशनल नंबर के जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि कल मैंने डिफाइन किया था रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ थी 2-3 चीज़ें वो मैंने बताई, टाइप ऑफ रेशनल नंबर बताई। आज उस के से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इजी वे में। ठीक है, तो थैंक यू। आप इसी तरीके से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात लिख के मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मैं आपको उस पर एक्सप्लेन करके फिर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।